ABC ऑलवेज बी क्लोजिंग। अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे 2020 से पता है एंड ऐसा नहीं है कि मैंने कभी फॉलो करने का ट्राई नहीं किया। इट्स जस्ट दैट प्रोफेशनल प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ। अब आप ये पूछोगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या एग्जैक्टली, राइट? इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने केसी नाइस्टेट के वीडियो में देखा था। Someone who starts something and always finishes it, that is a closer. ऑलवेज बी क्लोजिंग। जो काम आप शुरू करो उसको कंप्लीट करो। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मेरे केस में इस कॉन्सेप्ट का क्या रेलेवेंस है बताता हूँ। तो मेरे केस में ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिन्होंने यूट्यूब का कभी शक्ल भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मैंने शूट तो उन्हें कर लिया बट एडिट करने का टाइम नहीं मिला, और जब एडिट करने का टाइम मिला तब तक बहुत लेट हो चुका था। फिर एडिट करने अगर बैठो भी किसी तरह हिम्मत जुटा के तो अंदर से आवाज़ आती है कि यार अब क्यों, ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं, इट्स इन द पास्ट। अब मुझे यूट्यूब पे वीडियो डाले ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने हो चुके हैं, और इन 9-10 महीनों में बहुत सारे कंटेंट आए गए बट कभी यूट्यूब का शक्ल नहीं देख पाए। और फिर मैं कहता हूँ मेरे पास कंटेंट नहीं है, बट अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी भी चीज़ को कंटेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? अब जैसे मुझे ऑफिस से एक मेल आया स्टेटिंग दैट अब से वीक में 5 डेज ऑफिस आना होगा, नो वर्क फ्रॉम होम, नथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर। नॉर्मली मेरा फ्राइडेज वर्क फ्रॉम होम होता था तो मैं 4 दिन बस ऑफिस जाता था, बट अब वो प्रिविलेज हम लोग से छीन लिया गया है। तो एक नॉर्मल कॉर्पोरेट मजदूर क्या करेगा? अक्टूबर आने वाला था, लास्ट वीकेंड था सितंबर का। मैंने बोला कि यार इस वीकेंड को बढ़िया से वसूल लेते हैं। बट इस चक्कर में एक चीज़ को अकाउंट में लेना मैं पूरी तरीके से भूल गया कि इससे मेरा स्लीप साइकिल पूरा फकअप हो जाएगा। अब जब संडे रात को मैं सोने गया 11-11:30 बजे, मैं लेटा रहा और मुझे नींद ही नहीं आई। करते करते सुबह हो गई और फिर मुझे लगा कि यार ना मैं सो रहा हूँ ना मैं इसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि यार अब क्या करें, सबसे प्रोडक्टिव तरीका क्या है, इस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, सो अभी बज रहे सुबह के 5:17 पे बस चल रही। खैर, तो अभी बज रहे सुबह के 5:17 और मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सोने की कोशिश नहीं की है, इट्स जस्ट दैट मेरा स्लीप साइकिल ख़राब हो चुका है। The door is closing. अब देखो, वर्कआउट तो डिसेंट इनफ हुआ था, सच बता रहा हूँ। वर्कआउट अबव एवरेज तो ही कहूँगा बट डिसेंट इनफ था, क्योंकि मैं एक वीक के ब्रेक के बाद मैं जा रहा था क्योंकि मेरे नी का इंजरी वापस से किक इन कर रहा था। देखा, बताया ना, बहुत सारे कंटेंट के पीसेस को मैंने पिछले 10 महीनों में इग्नोर कर दिया है। वैसे पैर वाला तो 1 हफ्ते पहले ही शुरू हुआ है एंड एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आज जब जिम में स्ट्रेचिंग कर रहा था तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील हुआ है, मतलब अच्छा लग रहा है, कम हो गया पेन। एनीहू, क्या लिखा है भाई मेरा? क्यूज़ लिख रखा है यहाँ पे। हाँ, तो वर्कआउट तो डिसेंट इनफ था, बट मन में एक डाउट था कि अगर ऑफिस गया और ऑफिस में नींद आने लगी तो क्या? यही चीज़ मैंने खुद को बोला, तो क्या? राइट? डरता थोड़े ना किसी से, जाके स्लीपिंग रूम में सो जाऊंगा। अब देखो, हर चीज़ ना एक स्टोरी होती है और तुम्हें बस स्टोरी सुनाने आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रोफेशनल स्टोरी टेलर हूँ, बट थोड़ा बहुत तो अपन को भी आता है। और गोल्डन रूल ऑफ स्टोरी टेलिंग होता है सरप्राइज एलिमेंट। अब कहाँ है अभी तक मेरे वीडियो में सरप्राइज एलिमेंट? कहाँ है वो? कोई बात नहीं, यहाँ तक देखा है तो वो भी मिलेगा। नाउ इन माई डिफेंस, मैं स्लीप डिप्राइव था और मैंने एक फैक्टर को अकाउंट में लिया ही नहीं। मैं अभी तक सोच रहा था ना कि ऑफिस जाने के बाद मुझे नींद आएगी तो मैं क्या करूँगा। मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि ऑफिस जाने के पहले ही अगर नींद आ गई तो क्या करूँगा। समझ रहे हो? अब मम्मी के राजा बेटा ने सुबह 7 बजे के पहले वर्कआउट कंप्लीट कर लिया, 8 बजे तक में ब्रेकफास्ट, नहाना, सब कुछ हो गया। अब
दिक्कत ये थी कि मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है 1 बजे 1 PM। मैंने सोचा कि मैं बेड पे लेटूंगा नहीं, बस बैठ जाता हूँ। लिटिल डिड आई नो, बट ठीक है, होनी को कौन टाल सकता है। नहीं, नींद खुली मेरी 1:30 PM, 1:30 बजे। हिंदी वालों 1:30 बजे, 1:30 2:30 बोलने वाले, खैर 1:30 बजे नींद खुली मेरी। और ये बैंगलोर ऐसा शहर है ना कि उस टाइम से अगर मैं ऑफिस जाने के लिए निकलता भी, चेंज करता, मुंह धोता, पहुंचता ऑफिस, मेरे को आराम से मेरा रात के 12 बजे फिर मेरा लॉग आउट टाइम होता, और फिर अगला दिन पूरा फकअप हो जाता। तो मैंने अब क्योंकि स्लीप तो मिल चुकी थी, तो सेन माइंड से सोचा, एंड आई केम टू द कंक्लूजन दैट आज ऑफिस नहीं जाते हैं। प्लस सर्दी खांसी थी, ऑफिस में सबको पता ही था 1 हफ्ते से मैं खांस रहा हूँ। बट अब बात ये है ना कि ये मेरी स्टोरी है, तो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल जो है ना थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, बताता हूँ। अब मुझे ना इस ईयर एंड में 2 शादियाँ बैक टू बैक अटेंड करनी है। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी पहले से पता था, मैं साल के स्टार्टिंग से ही अपनी छुट्टियाँ बचा रहा था जितना हो सकता था। अब मुझे यहाँ पे बैंगलोर में होली की छुट्टी नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ों की नहीं मिलती है, तो कुछ कुछ जगहों पे मैंने छुट्टी यूज़ किया था, ऐसा नहीं है। बट भगवान ने मेरे साथ उनो रिवर्स कर दिया। कैसे समझाता हूँ। नाउ आई कंसिडर माई सेल्फ अ स्ट्रॉन्ग इनफ पर्सन, मतलब जिम जाता हूँ, हैवी वेट उठा लेता हूँ, डाइट भी क्लीन ही रहती है मेरी मोस्टली। तो मतलब आई कंसिडर माई सेल्फ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इज वॉट आई एम सेइंग। मच्छर मार जाएगा पता नहीं था। जून 2024 में मुझे और मेरे बाकी दोनों रूममेट्स ऋषि और तनिष्क, हम लोग तीनों को एक साथ डेंगू हो गया, मतलब बारी बारी से। पहले मुझे हुआ, फिर ऋषि को हुआ, फिर तनिष्क को हुआ। तीनों महीने भर के लिए घर निकल गए, हॉस्पिटलाइज भी हुए, मतलब चीज़ें हुई काफ़ी। मतलब बताया ना, लाइक आई सेड, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पिछले 9-10 महीनों में। ये दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। अब मेरे पास उतनी ही छुट्टियाँ बची हैं जितना मुझे ये बैक टू बैक दोनों शादियों को अटेंड करने में लगेगा। ना एक दिन ज़्यादा, ना एक दिन कम। रट होल है भाई कॉर्पोरेट मजदूरी। निकल लो टाइम रहते ही। चलो बाय।